आज है जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी का जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक दिवस। तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी जब अपने पूर्व और तीसरे भव में रतिशीर्ण मुनिराज थे, तब तीर्थंकर अरहत नंदन जिनेन्द्र के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और जयंत विमान में अहमिंद्र हुए। अहमिंद्र की आयु पूर्ण करने के उपरांत जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मेघरथ जी की पटरानी मंगला के गर्भ से चैत्र शुक्ल एकादशी मघा नक्षत्र में अवतरित हुए तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी, जिनका चिन्ह चतुरता और जागरूकता का संदेश देने वाला जागृति का प्रतीक चकवा है। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह एक पक्षी है। तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ जी के मोक्ष जाने के 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी का जन्म हुआ था। गुरु ग्रह के अधिष्ठाता तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी का शरीर स्वर्ण वर्ण और 300 धनुष वाला था। अयोध्या में जन्म लेने वाले चौथे तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी ने अपनी 40 लाख पूर्व की आयु में 10 लाख पूर्व वर्ष कुमार काल में और 29 लाख पूर्व 12 पूर्वांग वर्ष तक राज्य काल में व्यतीत किए। पूर्व भव के स्मरण से तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद अभयकारी नाम की दीक्षा पालकी में आसीन होकर वह अयोध्या नगर के सहेतुक वन में पहुँचे और प्रियंगु वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ पूर्वाहन काल में मुनि दीक्षा को धारण किया। शास्त्रों में बताया जाता है कि 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनको पूर्व भव के स्मरण से वैराग्य हुआ था। बेला का नियम पूर्ण करने के बाद सोमनस नगरी के राजा पद्म के यहाँ उन्होंने खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया और 20 वर्ष तप काल के बाद चैत्र शुक्ल एकादशी हस्त नक्षत्र अपराह्न काल में अयोध्या नगर के सहेतुक वन में प्रियंगु वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी प्रियंगु वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर हैं। केवल्य ज्ञान प्रकट होते ही देवों द्वारा 10 योजन विस्तार वाले समवशरण की रचना की गई, जिसमें 116 गणधर के साथ मुख्य गणधर वज्र, 3,20,000 मुनि संघ, मुख्य श्रोता राजा मित्रवीर्य और 3 लाख श्रावक विराजमान थे। इतना ही नहीं, समवशरण में अनंतमती मुख्य आरिका के साथ 3,30,000 आरिका और 3 लाख श्राविकाओं ने भी तीर्थंकर सुमतिनाथ जी की दिव्य देशना को श्रवण किया। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनके समवशरण में सर्वाधिक 116 गणधर हुए थे। तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी ने 12 पूर्वांग 20 वर्ष कम 1 लाख पूर्व वर्ष का केवली काल पूर्ण करके 1 माह पूर्व का योग निवृत्ति को धारण किया और चैत्र शुक्ल एकादशी मघा नक्षत्र पूर्वाहन काल में कायोत्सर्ग मुद्रा में सिद्धक्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी के अविचल कोट से 1000 मुनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त कर मोक्ष को गए। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनके जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की तिथि एक है। जैन आगम के अनुसार बताया जाता है कि अविचल कोट से 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 81,700 मुनि सिद्ध हुए हैं और इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से 9 करोड़ 32 लाख उपवास का फल मिलता है। तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी के तीर्थ काल में प्रसेन चंद्र नाम के 5वें कामदेव हुए, जो कि सिद्धक्षेत्र पोदनपुर से मोक्ष को गए थे। तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी का 90,000 करोड़ सागर 4 पूर्वांग वर्ष तीर्थ प्रवर्तन काल रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पौराणिक नगरी अयोध्या में स्थित है आवास विकास कॉलोनी जैन मंदिर, जहां तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये 4 कल्याणक हुए। तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी का दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री दिगंबर जैन भाग्योदय जैन मंदिर रेवासा, जहां भूगर्भ से प्राप्त तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी की अतिशय युक्त प्रतिमा विराजमान है।
तीर्थंकर श्री 1008 सुमतिनाथ जी के जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक दिवस के इस पावन अवसर पर सुमतिनाथ प्रभु सहित समस्त मुनिराजों के चरणारविंद में मन, वचन और काय से बारंबार नमोस्तु।